वो देखो आ गए। क्या आप जानते हैं बाबा बीमार हो गए हैं, लेकिन मैं जानती हूँ कि वो जल्दी ठीक हो जाएंगे। वो ठीक हो जाएंगे, तुम फिक्र मत करो। चलो आ जाओ, गाड़ी में बैठो। शाबाश। एक काम करिए आप, हाँ? इसे संभाल के रखिएगा, ठीक है? ठीक है। खुदा हाफिज। मलाइका, मैं वापस आने के बाद तुम्हें कॉल करूंगा। अगर घर में कोई ना हुआ तो मैं यहाँ छोड़ दूंगा, वरना फिर हम स्क्वायर पर मिलेंगे, ठीक है? ठीक है। चलो मैं कॉल करता हूँ। बाजी, क्या हुआ है? सब ठीक तो है ना? अभी भी आईसीयू में है। मैंने रेहान को फोन किया था, वो फोन नहीं उठा रही। गुल तो ठीक है ना मलाइका, बताओ? गुल जी वो ठीक है। हम यहाँ अपने घर में आए हुए थे और गुल को रेहान घुमाने के लिए लेकर गई है। थोड़ी देर में यहाँ आ जाएगी। गुल को यहाँ छोड़कर हॉस्पिटल आएगी। आज सुबह ही मेरी फोन पर बात हुई थी रेहान से। मलाइका, रेहान तो ठीक है ना? हाँ बाजी, वैसे तो वो ठीक है, बस थोड़ी परेशान है। चलो ठीक है, मैं तुम्हें दोबारा फोन करूंगी, ठीक है? अल्लाह हाफिज। ठीक है बाजी, ठीक है। मेरी दुआ है कि खज़र साहब जल्दी ठीक होकर अपने घर वापस आ जाएं। आमीन मलाइका, आमीन। गुल खानम कैसी है? जी ठीक है। रेहान उसको अपने साथ बाहर घुमाने लेकर गई हैं, दोनों बहनें साथ हैं। सब ठीक है ना? जहरा मेरी बहन, संभालो खुद को, हिम्मत से काम लो, देखना अल्लाह सब सही कर देगा। शुक्रिया खानदान। बहू, इस हालत में तुम्हें अस्पताल नहीं आना चाहिए था। बाबा आपकी बात सही है, लेकिन मैं घर पे अकेली थी, मुझसे नहीं रहा गया। परेशान ना हो आप, मैं जल्दी घर चली जाऊंगी। जहान। ठीक है, ठीक है, आओ बैठो, यहाँ बैठो। ठीक है। वो देखिए बलून वाला आ गया। गुल प्लीज ज्यादा दूर नहीं जाना। मैं जानता हूं तुमने अपनी उंगली से अंगूठी जानबूझकर नहीं उतारी, लेकिन क्या कह सकता हूं, पर ऐसा लगा जैसे कुछ लम्हों के लिए दिल बंद हो गया। रेहान, मैं चाहता हूं कि तुम ये अंगूठी दोबारा से पहन लो। जो भी हो जाए फिर कभी मत उतारना इसे। नहीं पहन सकती। जो कुछ हो गया उसके बाद तो कभी नहीं पहन पाऊंगी मैं। मेरे बाबा अपनी जिंदगी के लिए लड़ रहे हैं। मेरी माँ का रो रो के बुरा हाल हो गया है, मैं कैसे पहन लूंगी? अगर बाबा को कुछ हो गया तो समझो मीरा, यकीन करो मैंने तुम्हारे पापा को धक्का नहीं दिया।
और मुझे अब भी तुम्हारी आंखों में अपने लिए प्यार और एतबार नजर आता है रियान। तुमने मेरे पापा को धक्का नहीं दिया। मैं मान भी लूं तो आज नहीं तो कल एक ना एक दिन उनसे इंतकाम लेने के लिए तुम उन्हें मार ही डालोगे। ये मेरे बस में है ही नहीं कि मैं तुम्हें जाने दूं। मैं जानती हूं, और मैं ये भी जानती हूं कि अगर हम एक नहीं हो पाएंगे तो उसकी वजह भी तुम्हारा इंतकाम ही होगी। मैं ये अंगूठी तब तक नहीं पहनूंगी जब तक कि मेरी मोहब्बत तुम्हारे इंतकाम से जीत नहीं जाती। मैं तुमसे सिर्फ एक बात पर ही वादा कर सकता हूं। मैं सिर्फ उस वक्त तक खामोश रहूंगा जब तक सच निकलकर हर शख्स के सामने नहीं आ जाता। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब यह कि आज के बाद मैं सच की तलाश में निकलूंगा रियान। हो सकता है कि तुम्हारे बाबा मासूम साबित हो जाए, मगर हो सकता है ना भी हो। लेकिन तुमसे वादा करता हूं, जब तक सच हम दोनों के सामने नहीं आ जाता तब तक मैं कुछ नहीं करूंगा। अगर तुम्हें वाकई अपने बाबा की मासूमियत पर यकीन है, सच जल्द ही सामने आ जाएगा। तो फिर इसे उस दिन तक अपने साथ ही रखना रियान, क्योंकि अगर ये सच हुआ तो मुझे अफसोस होगा कि हम दोनों एक दूसरे से जुदा हो गए। और अगर तुम्हें वाकई लगता है कि यही सच है तो अपने दिल से मेरी मदद करो इस पर भरोसा दिलवाने में। अल्फाज के बगैर मुझे अपना प्यार दिखाओ रियान, खुद को मुझसे दूर करके नहीं, साथ रहकर। मैं जानता हूं कि मैं ऐसा कर सकता हूं। क्या तुम्हें खुद पे भरोसा है? मैं तुमसे वादा करता हूं, जब तक हम दोनों को इस बात पर यकीन नहीं हो जाता कि यही सच है, मैं कुछ भी नहीं करूंगा रियान। मेरे बाबा बेकसूर है मीरान, यही सच है और ये जल्द ही सामने आ जाएगा। मैं जानती हूं कि मेरे पापा कत्ल कर ही नहीं सकते किसी का। जिस दिन तुम्हें यकीन आ जाएगा, मैं मान लूंगी कि जितनी भी मुश्किलें जिंदगी ने मुझे दी हैं उन सब का सिला मिल गया है। और देखना, उसके बाद कोई भी मुश्किल हमें जुदा नहीं कर पाएगी। उस वक्त तक इंतजार करो। ये अंगूठी मैं अपने पास ही रखूंगी। दिल के हमेशा करीब रहेगी ये। वो वक्त जरूर आएगा जब मैं ये अंगूठी अपने हाथ में पहनूंगी मीरा। गुल, कहाँ चली गई? यही होगी आसपास। वो बहुत छोटी है, कहीं दूर ना चली गई हो। घबराओ नहीं, मिल जाएगी। गुल, गुल आपा की जान। बाबा जान, अब मुझे छोड़ के नहीं जाइएगा। सब लोगों ने मुझसे झूठ बोला है। आपकी तबीयत बहुत खराब है, क्यों नहीं बताया? क्यों झूठ बोला है मुझसे? बाबा जान, आप जल्दी ठीक हो जाए मेरी बात सुनो। क्या तुम्हें पता है हॉस्पिटल कहाँ है?
मुझे हॉस्पिटल जाना है, मेरे पापा वहाँ पर हैं। वहाँ, वो देखो, वहाँ से राइट साइड पर है। तुम्हारा बहुत शुक्रिया। अल्लाह जाने कहाँ चली गई। या अल्लाह कहीं उसे कुछ हो ना जाए। तुम फिक्र मत करो रेहान, उसे कुछ नहीं होगा, यकीन करो। गुल एक समझदार लड़की है, कहीं नहीं जाएगी वो। जानता हूँ मैं उसे। हो सकता है कि वो अस्पताल चली गई हो। चलो आ जाओ, वहीं चलकर देखते हैं उसे। चलो। या अल्लाह, मेरे पापा को कुछ ना हो। जब मैं अंदर जाऊं तो वो बिल्कुल ठीक हो जाए और वो मुझे देखकर बहुत खुश हो। एक्सक्यूज मी, मेरी बात सुनिए। मैं अपने बाबा को ढूंढ रही हूँ। आपके बाबा? कौन है आपके बाबा? क्या नाम है उनका? खिजर शाह दोलो। वो बीमार हैं इसलिए यहाँ पर हैं और अम्मी भी उनके साथ हैं। क्या आप मुझे उनके पास ले जाएंगी? चलो चले, देखते हैं आपके बाबा को। वो जगह हमेशा हमारे लिए मनहूस रही है, हमेशा। काश के कुछ ऐसा हो जाए कि सुकून से हम अपनी हवेली वापस चले जाएं। हमारे साथ जो कुछ भी हुआ है, आपको क्या लगता है कि जो कुछ भी हुआ है इस जगह की वजह से हुआ है? आप अभी भी इन दीवारों और दरवाजों को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। इस सब की वजह आप और अजीजा असलानबी की दुश्मनी है। गुल अभी बहुत छोटी है। मुझे तो ये भी नहीं पता कि मेरा आने वाला बच्चा अपने बाप को देख भी सकेगा या नहीं। आंटी आप? अगर मेरे शौहर को कुछ हो गया तो मैं अपने छोटे बच्चों को क्या बताऊंगी, क्या जवाब दूंगी? किस चीज की वजह से मेरे शौहर को कुर्बान किया गया? मुझे बताएं, अगर मेरे शौहर को कुछ हो जहरा गया खानम, न तुमने कुछ कहा मुझे, न मैंने कुछ सुना। मेरे बेटे खिजर को कुछ नहीं होगा, उसे कुछ नहीं होने दूंगा मैं। हाँ? और अगर जान जाना जरूरी है किसी की, तो वो जान मेरी हो गई, समझ गई? मेरे बाबा को क्या हुआ? गुल खानम यहाँ? गुल, तुम यहाँ कैसे आई? गुल, तुम यहाँ किसके साथ आई हो? कौन लेकर आया है तुम्हें? मैं खुद आई हूँ। मेरे बाबा कहाँ हैं? तुम अकेले क्यों आई मेरी बच्ची? क्या मतलब तुम अकेली आई हो? तुम्हारी आप ही कहाँ पर है? कौन लेकर आया तुम्हें यहाँ पर? बताओ। आप मुझे डांट क्यों रही हैं? नहीं नहीं बेटा, मैं तुम्हें डांट नहीं रही। मैं तुम्हें बिल्कुल डांट नहीं रही हूँ मेरी बच्ची। मैं तो बस थोड़ा डर गई थी मेरे बच्चे, मेरी जान। तुम तो दादा की जान हो ना? हाँ? तुम्हें कोई कैसे डांट सकता है? लेकिन आप सबने मुझसे झूठ क्यों बोला? आप ही की और रेहान भाई की। मैंने सारी बातें सुन ली थी उनकी। मेरे बाबा को कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगी? कहाँ है बाबा? प्लीज मिरान, चले जाओ यहाँ से। दोबारा कोई मसला खड़ा हो जाएगा। मैं तुम्हें इस हालत में नहीं छोड़ सकता रेहान। पहले गुल को देख लेते हैं, उसके बाद चला जाऊंगा मैं। रेहान, खुदा के वास्ते फोन उठाओ, कहाँ हो तुम? पता नहीं किस कोने में बैठकर मिरान के साथ आशिकी लड़ा रही होगी। चुप करो। हाँ, तो मैं कौन सा गलत कह रही हूँ? बाप के साथ कम हुआ है जो बहन को भी अकेले छोड़ दिया। बाबा, आप ही। यमन
मानूस हमारे दुश्मन को लेके फिर यहाँ चली आई और मुझे तकलीफ देगी हमारे खानदान को। छोड़ो मुझे आज, नहीं छोड़ूंगा। बस बहुत हो गया। आप लोग बीच में मत आना। इसकी वजह से तुम अपनी बहन को भी भूल गई थी क्या? अम्मी मेरी बात सुने, मैं तो बस ये तुमने वापस ली? तुम्हारा बाप इस वक्त जिंदगी और मौत की कश्मकश में है और तुम इस दुश्मन के साथ घूम रही हो और रिंग भी वापस ले ली? जहरा आंटी, पहले मेरी बात सुन अपना लीजिए। मुंह बंद रखो। मेरा शौहर कातिल नहीं है अम्मी। मेरे शौहर के कातिल को लेकर यहाँ से चली जाओ। आज के बाद यहाँ पर मत आना। मेरी रेयान नाम की कोई बेटी थी ही नहीं। अम्मी, जहरा आंटी, ऐसा मत करिए अम्मी, प्लीज। बाबा उठ जाएंगे और उनके उठते ही सच्चाई सबके सामने आ जाएगी और आप भी जान जाएंगी। मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ कि मीरान कातिल नहीं। मीरान कातिल है। तुम्हारी आंखों पे इश्क की पट्टी बंधी हुई है, इसीलिए इस कातिल को मेरे शौहर से दूर रखो तो बेहतर होगा। तुम्हारे इश्क की वजह से इस आदमी के हाथों अपनी फैमिली को नुकसान नहीं पहुंचाने दूंगी। तो क्या मैं आपकी फैमिली नहीं हूँ? तुमने इस रास्ते को खुद चुना है। तुम अपनी फैमिली को खो चुकी हो। मैंने किसी को नहीं छोड़ा है, ना मैंने आपको छोड़ा है, ना ही अपनी फैमिली को छोड़ा है, ना ही मीरान को छोड़ सकती हूँ। मैंने तो सिर्फ यकीन किया है अम्मी। आप भी जानती हैं कि कितना मुश्किल होता है ऐसे जुर्म की सजा काटना जो आपने किया ही ना हो। बचपन से ही मुझे उस जुर्म की सजा मिली जो मैंने किया ही नहीं। मैं मीरान को कैसे सजा दे दूं जब जानती हूं कि वो बेकसूर है। मेरे लिए ये बात मीरान या बाबा के बीच चुनने से कहीं बढ़कर है। तुम इसके दूसरे झूठ पर भी यकीन कर चुकी हो रेयान। तुम्हारा पहला प्यार सिर्फ यही नहीं है, तुम्हें अपने बाबा के बारे में भी सोचना चाहिए। एक माँ के लिए ये बहुत ही तकलीफदेह बात है कि उसकी औलाद उसकी बात नहीं समझ पा रही। अगर आपकी माँ को ही आप पर यकीन न हो तो आप क्या कर सकते हैं? आज अगर आपकी जगह बाबा यहाँ खड़े होते तो वो समझते। वो मुझे इस तरह से जाने के लिए नहीं कहते, मेरा यकीन करते हैं। जब तक बाबा ठीक नहीं हो जाते मुझसे कुछ मत कहिएगा। आपका कहा हुआ हर लफ्ज मुझे सिर्फ तकलीफ पहुंचाएगा और कुछ नहीं। इसे आप अपनी बेटी की रिक्वेस्ट समझें, क्योंकि वही आपको यकीन दिलाएंगे कि मीरान बेगुनाह नहीं है।
अगर ये बेगुनाह हुआ तो मैं खुद इससे माफी मांगूंगी, और जब तक तुम इसको छोड़ नहीं दोगी तो मैं तुम्हें अपनी फैमिली का हिस्सा हरगिज नहीं मानूंगी, याद रखना। चली जाओ यहाँ से। अम्मी ऐसा नहीं करें। अम्मी प्लीज ऐसे मत कहे मुझसे, मैं नहीं जा सकती, वो मेरे बाबा है। इस हाल में अपने बाप को कैसे छोड़कर जा सकती हूँ? जाना होगा। एक दुश्मन का हाथ पकड़ा है तूने, उसी दुश्मन के साथ चली जा। वैसे भी तू शादुल खून नहीं है। आप बीच में मत बोले। अंदर जो शख्स है वो मेरे बाबा है और मैं उन्हीं की औलाद हूँ। मैं कहीं भी नहीं जाऊंगी। जो मुझे कहना था वो मैं कह चुकी हूँ रेयान। मैं कुछ नहीं सुनना चाहती, तुम इसे लेकर जाओ। अम्मी नहीं करें ऐसा। जिसने तुम्हारे बाबा को मारने की कोशिश की, मैं उसे यहाँ बर्दाश्त नहीं कर सकती। रियान, आजाद। आजाद, आजाद, आजाद रुक जाओ। रेयान, रेयान, देखो, तुम्हारी अम्मी परेशान है तुम्हारे अब्बू के लिए और अपने बच्चों के लिए, यहाँ तक कि अपने होने वाले बच्चे के लिए भी डर रही हैं। तुम जानती हो इस वक्त उन्हें तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत है। क्योंकि मीरान बेकसूर है। मैं एक बेकसूर को सजा नहीं दे सकती। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपने शौहर का ही साथ दूंगी, चाहे मेरी पूरी फैमिली मेरे अगेंस्ट क्यों ना हो जाए। तो फिर क्या करोगी? सबको छोड़कर चली जाओगी? मैं इंतजार करूंगी, चाहे जितना भी वक्त लगे, मैं इंतजार करूंगी। क्योंकि मैं भी नहीं चाहती कि मजीद मसले खड़े हों। आजाद भाई, आप मुझे बता दीजिएगा। मैं बता दूंगा, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं। रेहान, तुम्हें याद है ना तुमने मुझसे क्या कहा था? मेरे लिए भी इतना ही काफी है कि तुम्हें मुझ पर यकीन है, लेकिन तुम्हारा इस तरह से परेशान होना मुझसे नहीं देखा जाता। मुझ पर यकीन करने का शुक्रिया। कहीं चलकर बैठते हैं, किसी ऐसी जगह जहां हमें कोई ना देख सके। अकेले बैठते हैं, कुछ देर हमें आपस में बैठकर बात करनी चाहिए। तुम्हारे पापा जल्द उठ जाएंगे, सच सबके सामने आ जाएगा। मुझे ले चलो मीरा। तुम ठीक हो ना रेहान? तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? मैं ठीक हूँ क्योंकि मैं जानती हूँ मेरे बाबा मुझे अकेला नहीं छोड़ सकते। मुझे यकीन है कि जब वो उठेंगे तो सच सबके सामने आ जाएगा। अब हमें चलना चाहिए। ठीक है।
गुल कहाँ है? गुल कहाँ है? अभी तो यहीं थी। बाबा गुल तो आपके पास थी। हाँ देखा तो था मैंने। अभी थोड़ी देर पहले यहीं बैठी थी। गुल भाभी आंटी परेशान को संभाले, सब्र छोटी करें। बच्ची है, कहाँ जा सकती है वो? यहीं कहीं गार्डन में खेल रही होगी। आप मुतमईन रहे, मैं अभी ढूंढ कर लाता हूँ चले उसे। भाई हम मिलकर ढूंढते हैं। छोटी सी बच्ची है, ना जाने वो कहाँ चली गई है, किस हालत में होगी। कहीं वो बेहोश होकर गिर ना गई हो, उसे ढूंढना चाहिए। उसने मुझे रेहान को थप्पड़ मारते देख लिया। या अल्लाह, मैंने ये क्या कर दिया? जब मैं रेहान पर गुस्सा हो रही थी तो मैं तो गुल को भूल गई थी। भाभी, गुल बेटा, संभाले खुद को हाँ, आप। तुम भी यहीं रुको। क्या आपने यहाँ एक छोटी बच्ची को देखा है? हमने नहीं देखा। कहाँ हो तुम? जरा सुने भाई, आपने एक छोटी सी बच्ची को नहीं देखा? भाई, यहाँ पर मैंने नहीं सुनहरे देखा। बाल हैं उसके। या अल्लाह। एक्सक्यूज मी, 5 साल की एक बच्ची है, ब्राउन बाल है उसके, सफेद कपड़े पहने हुए, देखा आपने उसे? नहीं देखा मैंने। शुक्रिया। कहाँ चली गई मेरी बच्ची? क्या आपने एक छोटी बच्ची देखी है? सॉरी सर, मैंने नहीं देखा। कहाँ गई? सुनिए सुनिए, एक 5 साल की बच्ची है, 2 पोनीटेल्स डाले हुए उसने, सफेद कपड़े पहने, कहीं देखा आपने उसे? कहाँ पर ढूंढूं? सुनिए, एक 5 साल की छोटी सी बच्ची है, 2 पोनीटेल्स डाली हुई है, सफेद कपड़े पहने। मुझे नहीं मालूम, आपने देखा? मैंने नहीं देखा। या अल्लाह, मैं कहाँ ढूंढूं? गुल, गुल, गुल। सुनिए सुनिए, 1 मिनट रुकिए। एक छोटी बच्ची है जिसे 2 पोनीटेल्स डाले हुए हैं, 5 साल की है वो, सफेद। नहीं, मैंने नहीं देखा। आपने कहीं देखा उसे? मुझे नहीं मालूम। तो बता दे। अल्लाह, मलिका, बाजी, मेरी बहन गुल नहीं मिल रही, पता नहीं कहाँ चली गई है। वो हमारे साथ ही बैठी थी और अचानक कहीं गायब हो गई है। मैं क्या करूँ मलिका, मुझे बताओ। गुल, गुल, मलिका, मलिका, गुल, 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 मेरी बच्ची, गुल, मेरी बच्ची, गुल, अम्मी आ गई है, मेरी बच्ची। या अल्लाह, तेरा शुक्र है गुल मिल गई। तुम्हें पता है मैं बहुत डर गई थी बेटा। देखो, आज के बाद एक मुझसे प्रॉमिस करो कि आइंदा किसी को बगैर बताए कहीं नहीं जाओगी, समझ गई तुम? मैं सच में बहुत डर गई थी। आपसे ज्यादा मैं डर गई थी। आपने गुस्सा किया अम्मी पर, हाथ भी उठाया। आप उनसे प्यार नहीं करती, आप हमसे प्यार नहीं करती। अगर आप प्यार करती तो हमारे साथ ऐसा सलूक नहीं करती। गुल, ये आप किस तरह बात कर रही हैं? नहीं बेटा, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं बेटा। तुमसे भी प्यार करती हूँ और तुम्हारी आपी से भी। पता है, तुम दोनों मेरी जान के टुकड़े हो। तुम्हारी आपी डर गई थी कि तुम मुझसे कहीं गुम हो गई हो, इसलिए मैंने उस पर गुस्सा किया था, और कोई ऐसी बात नहीं है। आप झूठ बोल रही हैं। प्यार करती तो मारती नहीं। जिस इंसान से प्यार हो ना उसे मारते हैं ना उस पे गुस्सा करते हैं। और आपने तो आप ही को थप्पड़ मारा। मुझसे नाराज होगी तो क्या मुझे भी मारेंगी? बेटा, मुझे अब आपसे बहुत डर लगता है। क्या बेटा? मिल गई गुल, यहाँ है। वो रहे बाबा। गुल बेटा, गुल, तुम यहाँ कैसे आई? गुल, तुम्हें कहाँ कब से चली ढूंढ गई रहे थी हैं? तुम? तुम्हें पता है हम तुम्हें कितने पता है, परेशान हो गए तुम थे। अकेले हाथ से तुम्हें यहाँ पर चले नहीं गए आना थे। चाहिए था। ऐसा कहाँ क्यों चली किया गई थी तुमने? तुम? मैं जानती हूँ मेरे पापा बीमार हैं। मुझ पर गुस्सा करना बंद करें। अगर आप लोगों को उन्होंने देख लिया तो वो दोबारा नहीं उठेंगे। बहुत गुस्सा करते हैं आप लोग। ठीक है दादा की जान। छोड़िए मेरे हाथ। आप मेरे दादा नहीं हैं क्योंकि घर के बड़े सबकी हिफाजत करते हैं और किसी को भी गुस्सा करने नहीं देते, मगर आप तो सबसे ज्यादा गुस्सा करते हैं। आजाद भाई, बोलो गुल। बच्चों को अंदर जाने की इजाजत नहीं है। प्लीज आजाद भाई, आप जाओ और पापा से कहो उठ जाएं और घर चले हमारे साथ। हम नहीं रह सकते उनके बगैर। वो नहीं होते तो हमारे साथ बहुत बुरा होता है। और कहना, मैं बहुत याद करती हूँ और याद करके बहुत रोती हूँ। हमें यहाँ अकेला छोड़कर मत जाए। जल्दी घर वापस आ जाए। ठीक है बेटी,
मैं कह देता हूँ उन तक तुम्हारी आवाज पहुंच गई होगी, बल्कि वो कह रहे होंगे कि मेरे फूल परेशान मत हो। और अगर तुम इस तरह रोगी तो वो परेशान होंगे। अब तुम रो मत, तुम उनको परेशान तो नहीं करना चाहती ना? गुल, मेरी बच्ची। मलाइका अपनी, प्लीज मुझे घर ले चलो। ठीक है। गुल, इधर आओ। गुल बेटा। बच्ची है, भूल जाएगी। अभी बहुत छोटी है गुल खानम, उसे नहीं पता यहाँ क्या चल रहा है। वैसे रेहान के साथ जो तुमने किया बहुत ही अच्छा किया। आज जो अस्पताल के अंदर खिसक पड़ा है उसी की वजह से, जबकि उसकी बेटी भी नहीं है वो। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। रेहान आपका खून नहीं है, सिर्फ मेरी बेटी है। इसलिए आप बीच में मत आइएगा। आज के बाद जो भी बात करना होगी वो सिर्फ मैं करूंगी उससे।